हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवेरी। रेवेरी का मतलब होता है दिन में देखा हुआ सपना। ओके, दिन में देखा हुआ सपना। ये एक ऐसे है जिसे चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। ठीक है, हम आगे नीचे बढ़ते हैं और चार्ल्स लैम्ब के बारे में जानते हैं कि वो थे कौन। चार्ल्स लैम्ब जो थे वो एक फेमस इंग्लिश एसेइस्ट थे, जिन्हें प्रिंस ऑफ एसेइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल एसेज लिखे हैं। ओके, मतलब अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंस से इन्होंने एसेज लिखे हुए हैं। हम अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी में दिया क्या गया है। सबसे पहले आप लोग की पूरी जो स्टोरी है वो एक बार बहुत अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद फिर रीड करेंगे, जिससे आपको समझ आ सके कि इस स्टोरी का इवेंट क्या है और इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, मैं आपको ये हिंदी में ही समझाऊंगी सीधा, मैं इसको रीड नहीं करूँगी। रीड करने में काफ़ी टाइम बन जाएगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। रीड आप खुद करिए, बुक है सभी के पास, और इसे मैं अपने हिसाब से हिंदी में समझाऊंगी। ओके, इसमें ये दिया गया है, सबसे पहले स्टार्ट किया गया कि जो चिल्ड्रन है, मतलब जो बच्चे होते हैं, वो अपने पूर्वजों की कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो राइटर हैं जॉन लैम्ब, उनके भी 2 बच्चे थे, एलिस और जॉन। ओके, ये इनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, जिनका नाम फील्ड है, उनकी कहानी सुनने के लिए बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने इन्हें कभी देखा नहीं था, फील्ड और उनके अंकल जॉन। हाँ, यहाँ पर जो लैम्ब है उनके भाई का नाम भी जॉन है और उनके बेटे का नाम भी जॉन है। ठीक है, तो बच्चे ज़िद करते हैं, उन्हें उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर और अंकल के कहानी सुननी है, उनके बारे में जानना है, जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा। वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर है वो एक बहुत बड़े से घर में रहती थी, जो कि नॉरफॉल्क में है, और वो इतना बड़ा घर था जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ आज रहते हैं। ठीक है, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा घर था। क्या होता है, इस घर का रिलेशन बताया गया है कि इस घर का रिलेशन हॉरर एपिसोड से था। मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी डराने वाली, जिससे लैम्ब को, जो राइटर है, उन्हें डर लगता था। यहाँ पर एक लकड़ी की चिमनी थी उस घर में, जो वहाँ के ओनर ने मार्बल की चिमनी से रिप्लेस कर दी। ठीक है, अब क्यों कर दी, यहाँ पर वो बताते हैं कि जो ये चिमनी थी लकड़ी की, वो एक ट्रेजिक सीन से रिलेट करती थी, और इसीलिए उन्होंने मार्बल की चिमनी से उसे रिप्लेस करवा दिया था, और मार्बल का उस टाइम बहुत ज़्यादा चलन भी था। ओके, फिर क्या होता है, और जो वहाँ की ओनर रहती हैं उसका नाम रहता है रॉबिन रेडब्रेस्ट। ठीक है, इससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वो घर था, बहुत बड़ा घर था, वो क्या था, वो राइटर की ग्रेट ग्रैंड मदर का नहीं था, वो वहाँ पर एज अ केयर टेकर रहती थी। ठीक है, संरक्षिका बन के रहती थी। तो यहाँ हमें ये क्लियर होता है। जो फील्ड थी, राइटर बताते हैं, जो फील्ड थी, मतलब जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, वो बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत ही धार्मिक महिला थी और बहुत ही अनुशासित महिला थी। ठीक है, सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आगे क्या होता है कि थोड़े समय बाद जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर राइटर बताते हैं कि वो चाहती थी कि सभी बच्चे, जितने भी उनके जो ग्रेट ग्रैंड जो बच्चे हैं उनके, वो वहाँ पर आएँ और एक साथ रहें उस घर में। राइटर भी उनके हॉलीडेज़ के टाइम वहाँ पर जाया करते थे और सभी बच्चों के साथ खेला करते थे। ठीक है, वो बताते हैं कि जो
ग्रेट ग्रैंड मदर थी उनकी फील्ड, उनको कैंसर था और उनका पेन उनको अपने साथ लेकर चला गया। जो दोनों बच्चे बहुत ही ध्यान लगाकर वो यहाँ पर कहानियाँ सुनते हैं। ठीक है, आगे वो बताते हैं कि जो इनमें से सबसे बड़े बेटे थे, जो उनके अंकल थे जॉन लैम, वो फेवरेट थे किसके, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के, बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। और फेवरेट होने के साथ वो क्यों फेवरेट थे, क्योंकि वो सभी बच्चों की तरह ऐसे नॉर्मल बैठे नहीं रहते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, उन्हें खेलना कूदना बहुत पसंद था, घर के काम करवाते थे, सब कुछ करते थे। ठीक है, फिर फिर वो आगे बताते हैं कि जो उनकी दादी थी, उन्हें उस घर में 2 बच्चे, मतलब 2 प्रेत आत्माएँ दिखती थीं जो कि उनके बेड के पास रहती थी। तो इससे जो लैम है, जो चार्ल्स लैम है, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था और इसी कारण वो अपनी मेड के साथ सो जाते थे। ठीक है, उन्हें दादी के साथ सोने में उनकी बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो इस टाइम क्या होता है, जॉन अपनी आँखें बहुत आईब्रोज बहुत बड़ी करता है, बहुत ही करेजियस दिखाने की, कि देखो मैं कितना करेजियस हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, वो अपने अंकल पे बात लाते हैं और उनके अंकल के बारे में बताते हैं कि वो बहुत अच्छे थे और वो उनको पीठ में लेकर घूमा करते थे, क्योंकि यहाँ पर राइटर एक पैर से अपाहिज था। ठीक है, और थोड़े समय बाद क्या हुआ, उनके अंकल मतलब जॉन की भी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जो राइटर थे वो बहुत ज़्यादा गम में चले गए और वो हमेशा याद करते थे और ये सोचते थे कि काश जो उनके ब्रदर हैं वो वापस आ जाएं लौट कर और वो फिर से एक साथ झगड़ें, लड़ाई करें, खेलें, सब एक साथ हो। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, फिर एक एलिस जाती है और ग्रेप्स का एक बाउल लेके आ जाती है। वो दोनों वो खाने लगते हैं ग्रेप्स। उस टाइम वो बताते हैं कि उन्हें उनके अंकल की स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें उनकी मदर एलिस की स्टोरी सुननी है कि उनसे आप कैसे मिले और क्या हुआ। यहाँ पर उनकी जो मदर हैं उनका नाम भी एलिस है और वो अपनी बेटी एलिस के चेहरे पर भी अपनी बीवी को देखा करता था। तो जितना उन्हें बच्चों को समझ आए वो उस तरीके से उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि 5 साल वो उनकी मदर एलिस के पीछे लगे रहे और उनसे एंगेजमेंट हुई। ठीक है, और आगे बताते हैं वो कि जिस तरीके से उनकी एंगेजमेंट हुई और उसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये एलिस और जो लैम है उनके बच्चे नहीं हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि एक समय पर ये उनसे बच्चे उन्हें जो लैम है उन्हें प्रतीत होता है कि ये बच्चे उनसे दूर जा रहे हैं, दूर जाते हुए कह रहे हैं कि हम आपके बच्चे नहीं हैं और उनसे धीरे धीरे दूर जाते हैं और एकदम से जो लैम है उनकी नींद खुल जाती है और उन्हें पता चलता है कि ये एक सपना था। वो एक टेबल पर बैठे हुए थे और बाजू में उनकी बहन थी और जो उनका भाई था वो कभी था ही नहीं। ठीक है, वो था ही नहीं और उनके बच्चे भी कभी नहीं थे। ठीक है, तो ये एक ऐसे था जो कि जॉन लैम ने लिखा था। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। एक्सरसाइज आपको खुद से करनी होगी और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।